नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ। मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य उन सभी कॉम्पिटिटर्स को समर्पित है जो रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस भर्ती परीक्षा, सिविल सेवा इत्यादि ऐसी सभी परीक्षाएं जो नेशनल और स्टेट लेवल की हैं, वे ये वीडियो देख करके ऐसे सभी छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरी बात ये कहना है साथियों कि ये वीडियो आधुनिक भारत की वास्तविक और सही तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं और आप इन वीडियोस को देख करके जो भ्रम फैलाने वाले समाज में लोग हैं उनसे सावधान रह सकते हैं। इसके साथ ही न इनमें किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह है और न ही किसी के प्रति अनुराग है अथवा द्वेष है। ये किसी अनुराग अथवा द्वेष से प्रेरित नहीं है और प्रतियोगी छात्रों के साथ साथ भारत का कोई भी सामान्य नागरिक इन्हें देख सकता है जो ज्ञान विज्ञान में जिज्ञासा रखता है। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है इसका शीर्षक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और इस शीर्षक में जो ये वीडियो है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज की विचारधारा क्या थी और आर्य समाज की स्थापना के विषय में और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में आर्य समाज का योगदान क्या है, इसके अलावा भी बहुत कुछ साथियों। तो आइए वीडियो शुरू करने के पहले आप इसको शेयर करें सब लोगों को, और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। हाँ, तो साथियों, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरवी ज़िले में और टंकारा नामक कस्बे में हुआ था। टंकारा नामक कस्बे में हुआ था। बचपन का इनका नाम मूल शंकर तिवारी था, जैसा कि आपने नाम से ही समझ लिया होगा कि जाति से ब्राह्मण थे, और इनके पिता का नाम अंबा शंकर तिवारी था। इनके पिता जो थे वो एक नौकरी पेशा वाले एक अच्छे खासे व्यक्ति थे और धन की इनके पास कोई कमी नहीं थी। धनाढ्य परिवार से थे, ब्राह्मण जाति से थे, और इनकी माता का नाम था अमृतबाई। और इनके घर में जो है वो चूँकि ब्राह्मण थे तो धार्मिक अनुष्ठान हमेशा चलते रहते थे और तरह तरह के कर्मकांड घर में होते रहते थे। अधिकांश समय इनके घर में पूजा पाठ में ही जाता था और बचपन में ये सब देखा करते थे। तो इनको शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु बिरजानंद के पास भेजा गया। वो मथुरा के गुरु थे, मथुरा में रहते थे, तो मथुरा में ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए अपने गुरु बिरजानंद के पास, और वहाँ पर इन्होंने वैदिक दर्शन, वैदिक ज्ञान की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब साथियों, उस ज़माने में कोई ये आधुनिक शिक्षा तो थी नहीं, तो यही जो धर्म का ज्ञान है, यही मतलब शिक्षा इसी को कहा जाता था कि यही शिक्षा प्राप्त की। तो वैदिक ज्ञान इनको बहुत ज़्यादा था, और जब गुरु से पूरी तरीके से ये प्रशिक्षित हो गए तो इन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी गुरुदक्षिणा में क्या चाहते हैं। तो इनके गुरु जो बिरजानंद थे उन्होंने ये कहा कि अगर गुरुदक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम देश के कोने कोने में जा कर के जो वैदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसका प्रचार प्रसार करो और जन जन तक ये मतलब वैदिक धर्म को लोगों तक पहुंचाओ और इसके विषय में लोगों को अवगत कराओ। तो गुरु दक्षिणा में बिरजानंद ने ये मांगा, तो जो इनके शिष्य जो दयानंद सरस्वती थे, तो दयानंद सरस्वती ने उनको पूरा आश्वासन दिया कि गुरुवर यही होगा जैसा आप चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, जो आज के ये जो हमारे व्यक्तित्व हैं दयानंद सरस्वती जी, ये धर्म प्रचारक के रूप में, एक धर्म प्रचारक के रूप में इनको जाना जाता है, और धार्मिक ज्ञान इन्होंने लोगों को दिया।
जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसको जन जन तक पहुंचाया। तो उसी में अब चूँकि धर्म सुधार और समाज सुधार का क्रम चल रहा है, ये हमारे वीडियोज़ इस पे बन रहे हैं। अभी ये क्रम से सीक्वेंस में ये 19वीं सदी के जो धर्म सुधारक और समाज सुधारक हैं वो चल रहे हैं। तो उसी कड़ी में दयानंद सरस्वती जी भी आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इनको धर्म का प्रचारक ज़्यादा कहना पसंद करेंगे। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि कोई भी चरित्र है, कोई भी व्यक्तित्व है बड़ा, तो उसकी वास्तविक स्थिति को आप तक पहुंचाना। तो साथियों, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गुरुदक्षिणा में इन्होंने अपने गुरु को यह आश्वासन दिया कि हम वैदिक धर्म का जन जन तक प्रचार करेंगे, सनातन धर्म का, और देश के कोने कोने में इसको पहुंचाएंगे। ये उन्होंने अपने गुरु बिरजानंद को आश्वासन दिया, जैसा कि उनके गुरु बिरजानंद चाहते थे। तो अब देखिए, अभी तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। शिक्षा प्राप्त करने के पहले, जैसा कि मैंने बताया कि इनके घर में धार्मिक अनुष्ठान चला करते थे, तो एक समय था, बचपन की ही इनकी उम्र थी, तो किशोर अवस्था एक तरीके से मान लीजिए। तो महाशिवरात्रि का पर्व था और इनके माता पिता ने इनसे व्रत रखने के लिए कहा। इन्होंने सारा दिन व्रत रखा और एक शिव का मंदिर था इनके घर के पास, वहाँ पालकी में ये बैठे हुए थे और अर्धरात्र का समय था। बाहर अनुष्ठान चल रहे थे, भीतर शिव की मूर्ति थी मंदिर के अंदर। तो वहाँ उन्होंने बैठे बैठे ये उपवास इन्होंने रखा हुआ था। वहाँ देखा कि मंदिर में प्रसाद रखा हुआ है, चढ़ाया गया है, और चूहों का झुंड, काफ़ी बड़ी मात्रा में चूहे जो है वो भगवान शिव के मूर्ति में चढ़े हुए हैं और चढ़ चढ़ करके प्रसाद खा रहे हैं। तो वहीं से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये जब भगवान हैं तो इनके भगवान के सर पर चढ़ करके चूहे प्रसाद खा रहे हैं और चूहों को, जानवरों को कोई डर नहीं है। तो इनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये वास्तव में पत्थर ही हैं, और जो मनुष्य इनकी पूजा करने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इनके पास पूजा करने आते हैं, तो ये जब अपनी स्वयं सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी क्या सुरक्षा करेंगे, हमारी मनोकामना क्या पूर्ति करेंगे। तो इन पत्थरों से क्या अपेक्षा की जाए। तो साथियों, दयानंद सरस्वती जी ने जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने आगे चल कर के जब 22 वर्ष की अवस्था में जब अपना घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, तो वो जब अपनी इस विचारधारा का, जो आर्य समाजी विचारधारा थी, इसका जब प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो उनके प्रचार प्रसार में ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये बातें थी कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और शुद्ध जो वैदिक परंपरा है उसके ये पक्षधर थे। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, और शिव मंदिर से जो इनको ज्ञान की प्राप्ति चूहों को देख करके हुई थी, उसी का ये नतीजा था कि ये मतलब इन्होंने मूर्ति पूजा का और अवतारवाद का विरोध किया। अब देखिए, इसके बाद जो है ये 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, और सत्यार्थ प्रकाश जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उसकी भी रचना 1875 में ही हुई। और इसका ज़्यादातर जो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का ज़्यादातर जो कार्य था वो उदयपुर में किया गया और इसका प्रकाशन अजमेर में किया गया। और अब तक इसके 20 संस्करण साथियों प्रकाशित हो चुके हैं। और आर्य समाज की जो विचारधारा है वो विचारधारा इस प्रकार से है कि ये आर्य समाज का जो सदस्य होगा, आज जो आर्य समाजी होगा, वो मूर्ति पूजा का विरोधी होगा और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखेगा, और अवतारवाद और बलि प्रथा, झूठे कर्मकांड, अंधविश्वास का आर्य समाज विरोध करेगा। और शूद्रों को भी, जो शूद्र जाति जिसमें पिछड़े और दलित आते हैं, शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने और वेद पढ़ने का आर्य समाज अधिकार देगा। और ऐसे हिंदू जो ईसाई बन चुके हैं या मुस्लिम बन चुके हैं, उनको
उनको शुद्ध करने के लिए एक शुद्ध आंदोलन चलाया गया इनके द्वारा। उनको उनका शुद्धिकरण करने के लिए उनको पुनः धर्म परिवर्तन करा करके उनको हिंदू बनाया जाएगा। तो ये साथियों विचारधारा आर्य समाज की थी और आर्य समाज में कई बातें सामने आती हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना 1875 में हुई, मैंने बताया आपको। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई, 1875 में हुई। आर्य समाज एक संगठन था, उसकी अपनी विचारधारा थी। मैंने बताया कि ये जो वैदिक परंपरा थी, वैदिक परंपरा में पहले शुरुआत में मूर्ति पूजा, अवतारवाद और ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी। मूर्ति पूजा और मंदिर का चलन जो है हमारे देश में गुप्तों के शासन काल में आया, यानी आज से लगभग 1500 वर्ष पहले मंदिर बनने शुरू हुए हैं, जबकि वैदिक संस्कृति उससे बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो वैदिक संस्कृति में ये अवतारवाद और ये मूर्ति पूजा और ये तमाम झूठे कर्मकांड और ये अंधविश्वास, ये सब कहीं कुछ नहीं थे। ये बाद में कुछ चालाक लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सब चीज़ें जोड़ी हैं। तो इसका आर्य समाज जो है वो विरोध करता है और शूद्रों को भी अधिकार देता है यज्ञोपवीत धारण करने के लिए और वेद पढ़ने का अधिकार देता है जो आर्य समाज का सदस्य होगा। और इसका मुख्यालय आज नई दिल्ली में है। और आर्य समाज ने अपना एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। यानी आप पुनः उसी स्थिति में जाइए जो वैदिक कल्चर है, जो वैदिक संस्कृति है। तो वेदों की ओर, वेदों के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी। इन्होंने वेदों का और वैदिक संस्कृति का अध्ययन किया था, तो धर्म से ओतप्रोत थे। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, वेदों में विश्वास करने का लोगों को ज्ञान दिया। तो आर्य समाज की जो विचारधारा मुख्य रूप से थी, वो मैं संक्षिप्त में उसका परिचय आपसे करा दूं कि आर्य समाज की जो विचारधारा थी वो लोगों को सनातन धर्म का ज्ञान देना, यानी वैदिक धर्म की लोगों को शिक्षा देना, वेदों का महत्व बताना और ऐसे उन भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना जो मुस्लिम बन गए हैं या ईसाई बन गए हैं, तो उनको धर्म परिवर्तन करा के उनका शुद्धिकरण करना और उनको धर्म परिवर्तन करा करके पुनः हिंदू बनाना। तो ये विचारधारा थी और एक धार्मिक विचारधारा थी। अब देखिए, जब ये धर्म परिवर्तन का ये सिलसिला चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि समाज में, भारत में इसका विरोध भी होगा और विरोध हुआ भी। तो अभी हम आपको ये विरोध करने से पहले हम आपको थोड़ा सा लिए चलते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का क्रांतिकारी जो आंदोलन है अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें क्या योगदान है। और क्रांतिकारी योगदान के पहले भी देखिए, ये एक ऐसी विचारधारा, ये धार्मिक विचारधारा है और धार्मिक उन्माद वाली विचारधारा है। भले ही उन्होंने मूर्ति पूजा का, अवतारवाद का, झूठे कर्मकांडों का विरोध किया, इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से धार्मिक विचारधारा से ओतप्रोत ये संगठन था, आर्य समाज का संगठन। और उनका ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और स्वतंत्रता, बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो लोग इनसे जुड़े हुए थे, जो आर्य समाजी थे, वो उनको सशस्त्र विद्रोह की शिक्षा दी गई कि अंग्रेज़ों को शस्त्रों के बलबूते पर और उनको डरा धमका करके इन देश से बाहर खदेड़ा जाए। तो बहुत से आर्य समाजी ऐसे थे जो आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी मिलेंगे। तो साथियों, मैं आपको कुछ नाम उनके बताए देता हूँ। जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने लंदन में इंडियन लीग की स्थापना की थी। और बी.डी. सावरकर हो गए, ये भी आर्य समाजी थे। लाला हरदयाल हो गए और भाई परमानंद हो गए, मदन लाल ढींगरा हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह इत्यादि। ऐसे बहुत से ये नवयुवकों को इन्होंने तैयार किया और जो धर्म से ओतप्रोत थे और अंग्रेज़ों के प्रति उनके अंदर बहुत ज़्यादा घृणा थी और अंग्रेज़ों से निपटने का रास्ता उन्होंने जो अपनाया वो सशस्त्र विद्रोह करने का रास्ता उन्होंने अपनाया, अस्त्र शस्त्र से उनको डरा धमका करके भगाने का रास्ता अपनाया। साथियों, तो
हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो इनका योगदान है वो एक क्रांतिकारी, एक सशस्त्र विद्रोही के रूप में इनका योगदान मतलब माना जाता है। और जैसा कि धर्म परिवर्तन की बात मैंने की, तो देखिए जहाँ थोड़ी कट्टरता होती है वहाँ फिर बाद में डिवाइडेशन भी हो जाता है। तो देखिए ये जो आर्य समाज था ये बाद में दो भागों में बट गया। लाला हंसराज के नेतृत्व में दयानंद एंग्लो वैदिक में बटा और दूसरा स्वामी श्रद्धानंद के विचारधारा में गुरुकुल कांगड़ी के रूप में देखने को सामने आया। तो अब यहाँ पर दो तरीके की विचारधारा, एक जो लिबरल विचारधारा उसी धर्म के आर्य समाजी लाला हंसराज भी थे और आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद भी थे। तो लाला हंसराज के अंदर कुछ लिबरल विचारधारा आई, तो उन्होंने मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में 1886 में की लाला हंसराज ने, और हरिद्वार में 1901 में स्वामी श्रद्धानंद जो दयानंद सरस्वती के शिष्य थे और पक्के आर्य समाजी थे, तो वो अपने पुराने आर्य समाज की विचारधारा को लिए हुए थे और उन्होंने हरिद्वार में 1901 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पर ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, इसमें मतभेद पैदा हो रहा है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने कुछ सशस्त्र विद्रोही पैदा किए जो अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ाई लड़ी और लोहा लिया। हालांकि बहुत कम समय में वो मतलब अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत लंबे समय तक लड़ाई भाई इस तरीके का, तो जो लड़ाई लड़ेगा शस्त्रों की, अस्त्र शस्त्रों से, तो उसकी लाइफ आप जानते हैं फिर कितने दिन की होती है। अब ये जब धर्म परिवर्तन वाला सिलसिला चला तो अंग्रेज़ों ने भी इनका विरोध किया कि ये जो मुस्लिम बन गए हैं या जो ईसाई बन गए हैं या जो बहुत ही गरीब हैं, जो दलित जातियां हैं, निम्न जातियां हैं, उनको धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में अंग्रेज़ों के द्वारा विरोध किया गया और कुछ भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके द्वारा विरोध किया गया। और मैं बता दूं आपको कि जो एक अंग्रेज़ पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में अभी तक आपने सुना होगा कि बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने अशांति का जनक कहा है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ उसके पहले स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज के संगठन को भी उन्होंने भारत में अशांति का इनका जनक माना है। तो साथियों, एक अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके संगठन आर्य समाज के साथ साथ जो है बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों को भारत में अशांति का जनक कहा है। और यही नहीं, महात्मा गांधी ने भी इनकी आलोचना की है अपने जो उनका एक प्रकाशित होता था पत्र जिसका नाम था यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में 29 मई 1925 के अपने उस लेख में उन्होंने मतलब स्वामी श्रद्धानंद जो दयानंद सरस्वती की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे और धर्म परिवर्तन का सिलसिला दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद भी ये धर्म परिवर्तन का सिलसिला जारी था और उत्तेजित विचारधारा लोगों को बताए जा रहे थे, और तो उसकी गांधी जी ने भी आलोचना की है और स्वामी श्रद्धानंद को एक जल्दबाज और एक शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाला व्यक्ति बताया है। और आर्य समाज का विरोध बहुत व्यापक स्तर से हमारे देश में हुआ और इसका मुख्य कारण ये था कि धर्म परिवर्तन कराना। अंग्रेज़ों ने भी विरोध किया और बहुत से भारत के हिंदुओं ने, यानी मुसलमानों ने और ईसाइयों ने तो विरोध किया ही किया, हिंदुओं ने भी विरोध किया। तो यही कारण था साथियों कि जब इसका भारी पैमाने पर भारत में विरोध होने लगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के खिलाफ जो है फिर षड्यंत्र होने लगे। और ये षड्यंत्र ये राजस्थान के जोधपुर के राजा यशवंत सिंह ने इन्हें आमंत्रण पर बुलाया और एक षड्यंत्र था, एक षड्यंत्र के तहत और ये वहाँ गए और राजा यशवंत सिंह ने इनकी बहुत ही सत्कार किया इनका और इनसे ज्ञान लेने की बात कही कि मुझको ज्ञान दीजिए और मैं आप में समर्पित हूँ और मैं आपसे ज्ञान चाहता हूँ, मुझे भी आर्य समाजी बनाइए।
तो वहाँ राजा के यहाँ ये कई दिनों तक ठहरे। तो एक दिन का किस्सा है कि राजा यशवंत सिंह जो है अपनी जो उनकी एक नर्तकी थी जिसका नाम था नन्ही जान, तो नन्ही जान के साथ वो मस्त थे और राग रंग में डूबे हुए थे। और उनको आपत्तिजनक स्थिति में मतलब जो है दयानंद सरस्वती जी ने देख लिया तो बहुत कुपित हुए और वहीं नन्ही जान के सामने ही राजा यशवंत सिंह को वो मतलब बहुत नाराज़ होने लगे कि एक तरफ आप धर्म का ज्ञान चाहते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप राग रंग में डूबे हुए हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो आपको दो में से कोई एक चीज़ लेके चलनी पड़ेगी। तो राजा यशवंत सिंह ने मतलब अपनी गलती मानी कि भाई गलती हो गई है और आप क्षमा करें, अब ऐसा आइंदे से नहीं होगा। लेकिन अब वो एक षड्यंत्र था, पूरा का पूरा एक साजिश थी, या उसमें केवल नन्ही जान का ही रोल हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। तो अब उसमें बताया जाता है कि नन्ही जान को ये बात बड़ी बुरी लगी कि मुझसे मतलब राजा को अलग कर रहे ये, और स्वामी जी जो आए हैं बाबा जी, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो उसने रसोइये के साथ में मिल करके और इनके भोजन में मतलब कांच के टुकड़े मिला दिए, महीन पीस करके कांच के टुकड़े भोजन में मिला दिए। 1830 की घटना है और अक्टूबर 1830 में कुछ ही दिनों के बाद में चूँकि जैसे भोजन किया उन्होंने तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर उनको कोशिश की गई कि उनको ठीक किया जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। 2-3 दिन के बाद में अक्टूबर 1883 में मात्र 59 वर्ष की अवस्था में उनकी डेथ हो गई। साथियों, तो एक प्रकार का ये षड्यंत्र था और इसके बाद उनके कारवां को आगे बढ़ाने का काम उनके पक्के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने किया और स्वामी श्रद्धानंद ने वही धर्म परिवर्तन का कार्य जारी रखा। तो उसकी आलोचना मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से स्वामी श्रद्धानंद को भी फिर गोली मारी गई और एक व्यक्ति की गोली का वो शिकार हुए। तो साथियों, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र के विषय में मैंने आपको बताया और आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।